तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि गुआओ बहुत परेशान थी क्योंकि एचान के साथ उसे एक हफ्ता काम करना था। तभी वहाँ पर जियामोटेन आकर उसको बोलता है कि मैं तुम्हें और मोमो को देखने के लिए आया हूँ। गुआओ उसे कहती है कि मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। जियामोटेन गुआओ को कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। इस बारे में वो गुआओ के साथ बात करने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर मोमो आ जाता है। मोमो अपनी मम्मी को अंदर जाने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर जियामोटेन आकर उसके साथ बात करने लगता है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ। मोमो जियामोटेन को उसका लॉस के लिए उसे माफी मांगता है। ये सुनकर जियामोटेन को कुछ भी समझ नहीं आता। मोमो कहता है कि आप हर वक्त यहाँ पर अकेले आ रही हो, आंटी को कभी भी साथ में नहीं लाते, इसलिए मुझे लगा आंटी शायद मर चुके हैं। मोमो की बात को सुनकर जियामोटेन एकदम शॉक हो जाता है। इससे गुआओ को हंसी आ जाती है। तभी जियामोटेन कहता है कि तुम्हारा आंटी अभी भी जिंदा है। तभी मोमो जियामोटेन को कहता है कि अगर आंटी जिंदा है तो आप यहाँ क्या कर रही हो, आप शायद और एक पार्टनर ढूंढ रहे हो, आपको घर जाकर आंटी को कंपनी देना चाहिए। उसके बाद गुआओ जियामोटेन को बाय कहकर मोमो को अच्छे से बिहेव करने के लिए बोलती है। उसके बाद गुआओ और मोमो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जियामोटेन अभी भी गुआओ के पीछा नहीं छोड़ा था। घर में आने के बाद गुआओ मोमो को कहती है कि तुम जो भी किया अच्छा की, लेकिन ऐसा दोबारा मत करना। तभी मोमो कहता है कि मुझे तो लगता है कि मैं जो भी की उससे आप खुश हैं। तभी गुआओ उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, किसको ऐसा कहना बुरी बात होती है। तभी मोमो कहता है कि तो ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपको वो फिर से तंग किया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी गुआओ कहती है कि तुम्हारे जो मर्जी है करो। उसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गुआओ एचान के ऑफिस आई थी। ऑफिस में आकर गुआओ दो लड़की को एचान के बारे में पूछती है, लेकिन वो दो लड़की गुआओ के साथ बहुत बदतमीज से बात करने लगते हैं और उनको यकीन भी नहीं होता है कि एचान गुआओ को जानता है। उनमें से एक लड़की गुआओ को धक्का दे देती है, लेकिन एचान आकर गुआओ को पकड़ लेता है। एचान उस लड़की को बहुत सुनाता है और गुआओ को पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। गुआओ के साथ ऐसा बिहेव करने के लिए एचान उस लड़की को काम से निकाल देता है। ये देखकर गुआओ सोचती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था एचान मेरे लिए ये सब करेगा। उसके बाद एचान गुआओ को बुलाता है। तभी एचान को उसके दादाजी कॉल करते हैं। एचान उसके दादाजी की कॉल उठाता है तो उसके दादाजी कहते हैं कि एक लड़की के साथ डेट में जाने के लिए, और ये बात गुआओ और उसके सेक्रेटरी सुन रहे थे, लेकिन एचान गुस्सा होकर डेट पे जाने के लिए मना कर देता है। तभी गुआओ एचान को पूछती है कि क्या तुम सच में डेट पे जा रही हो। एचान इमेजिन करने लगता है कि गुआओ उसको डेट पे जाने के लिए मना कर रही है। असल में गुआओ बहुत खुश थी क्योंकि उसे एचान के बारे में एक नया खबर मिल गई थी और उसे वो नोट करने लगती है। ये देखकर एचान को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं डेट में नहीं जा रहा हूँ। ये सुनकर गुआओ को भी गुस्सा आ जाती है। उसके बाद दोनों एचान के चैम्बर में जाते हैं। एचान जाकर अपनी सीट में बैठ जाता है, लेकिन गुआओ के लिए कुछ भी सीट नहीं थी। गुआओ उसके सीट के बारे में पूछती है तो एचान सेक्रेटरी को एक स्टूल लाने के लिए कहता है और गुआओ को कहता है कि वहाँ पर बैठने के लिए। ये देखकर गुआओ को गुस्सा आ जाती है। उसके बाद एचान गुआओ को उसके रूल्स के बारे में बताता है और उसके रूल्स में एचान गुआओ को ज्यादा देर ना होने के लिए और ज्यादा बात ना करने के लिए कहता है। तभी गुआओ कहती है कि मैं ये सब रूल्स कभी भी नहीं मानूंगी। तभी सेक्रेटरी वहाँ पर स्टूल लेकर आ जाता है और एचान को कहता है कि सान ग्रुप से मिस्टर जियामोटेन आपसे मिलने के लिए आए हैं। जियामोटेन की नाम सुनकर गुआओ थोड़ी शॉक हो जाती है। एचान सेक्रेटरी को स्टूल पर रखकर जियामोटेन को बुलाने के लिए कहता है। तभी गुआओ कहती है कि अगर तुम अभी बिजी हो तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तभी एचान कहता है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर तुम्हें मेरी इंटरव्यू चाहिए तो मेरे पास रहना होगा। एचान गुआओ को कहता है कि क्या तुम्हें डर लग रही है तुम्हारी पुराने दोस्त से मिलने के लिए। तभी गुआओ एचान को नॉनसेंस कहकर वहाँ पर बैठ जाती है। गुआओ सोचती है कि मैं कल रात ही जियामोटेन से मिली थी और आज सुबह उसे फिर से मिलना होगा। तभी वहाँ पर जियामोटेन आ जाता है। जियामोटेन एचान से बात करने लगता है। तभी उसकी नजर गुआओ के ऊपर पड़ता है। गुआओ को देखकर वो शॉक हो जाता है। ये देखकर एचान को थोड़ा अजीब लगता है। जियामोटेन गुआओ के पास जाकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी एचान गुआओ को पकड़कर कहता है कि गुआओ मुझे हर दिन कंपनी देने के लिए आ रही है। जियामोटेन एचान को गुआओ और उसके रिलेशन के बारे में पूछता है। तभी एचान गुआओ को हक करके कहता है कि ये मेरी वोमेन है। ये सुनकर गुआओ को बहुत ही गुस्सा आ जाती है। तभी एचान गुआओ के मुंह में एक बकेट घुसा देता है और जियामोटेन को कहता है कि देख लो हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। ये सब देखकर जियामोटेन को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। जियामोटेन एचान को कहता है कि गुआओ उसके एक्स गर्लफ्रेंड है। तभी एचान कहता है कि तुम तो शादी कर चुके हो। एचान की यह बात जियामोटेन के दिल में लगता है। उसके बाद जियामोटेन गुआओ को उस रात के बारे में बोलता है जो कि हमें एपिसोड 1 में दिखाया गया था। ये सुनकर एचान सोच में पड़ जाता है कि जियामोटेन किस रात के बारे में बोल रहा है। उसके बाद गुआओ को दिखाया जाता है जो कि पूरी बोगेट खा ली थी और गुआओ जियामोटेन को कहता है कि उस रात का बात मत लाओ यहाँ पर, तुम तो जाकर मेरी बहन के साथ सोए थे। तभी जियामोटेन गुआओ को पकड़ कर कहता है कि अगर वो इंसिडेंट नहीं होता तो आज हम हस्बैंड वाइफ होते। तभी वहाँ
वहाँ पर एचान आकर जियामोटन के हाथ को पकड़ लेता है और वो जियामोटन के साथ जो डील करने वाला था उसको वो बंद कर देता है। जियामोटन एचान को पूछता है कि आप सडनली ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी एचान कहता है कि अभी मेरा मूड ठीक नहीं है। दोनों जब बात कर रहे थे गुआओ मौका लेकर वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद एचान के गार्ड्स आकर जियामोटन को वहाँ से निकाल देते हैं, लेकिन गुआओ अभी भी वहाँ पर थी। एचान उसे कहता है कि क्या तुम अभी भी तुम्हारी एक्स के बारे में सोच रही हो। तभी गुआओ एचान को कहता है कि उसे निकाल कर आप ठीक किया है। उसके बाद एचान गुआओ को जियामोटन के कहे हुए बातें यानी कि उस रात के बारे में पूछता है। तभी गुआओ कहती है कि उस रात के बाद जियामोटन और वो हस्बैंड वाइफ होने वाले थे। तभी एचान कहता है कि वो चांस मैं कभी भी नहीं दूंगा। एचान गुआओ को किस करके कहता है कि इस लाइफ में तुम सिर्फ मेरे हो। तभी हमें जियामोटन को दिखाया जाता है जिसको एचान के सिक्योरिटी गार्ड्स एचान के ग्रुप से निकाल देते हैं। जियामोटन सिक्योरिटी गार्ड्स को कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी वहाँ पर गु मेई आ जाती है। उसे देखकर जियामोटन पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तभी गु मेई कहती है कि प्रेसिडेंट फेंग के साथ तुम्हारे आज डील होने वाला था, इसलिए मैं देखने के लिए चली आई। ये सुनकर सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि तुम्हारे ग्रुप के साथ हमारे प्रेसिडेंट कभी भी डील नहीं करेंगे, क्योंकि तुम लोगों ने प्रेसिडेंट फेंग और मिस गुआओ के साथ बदतमीज किए हो। गुआओ के नाम सुनकर गु मेई शॉक हो जाती है। तभी जियामोटन गु मेई के पास आकर उसे समझाने लगता है, लेकिन गु मेई कुछ भी नहीं सुनती और जियामोटन को एक थप्पड़ मारती है। गु मेई बहुत गुस्से में थी और वो सोचने लगती है कि गुआओ को एक अच्छा सबक सिखाएगी।